फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की और उसमें फर्स्ट रिएक्शन अपने पास थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने पास था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग क्या था कि जो अटैकिंग रिएजेंट है या फिर किसी रिएक्टेंट के किसी एटम या मॉलिक्यूल का जो सब्स्टिट्यूशन है वो फ्री रेडिकल से हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, कि सर कहने का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि आपके पास इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसा थोड़ी पूछेंगे कि मैकेनिज्म, अपन बात कर रहे हैं किसकी, कंपटीशन की। ये कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको 2 या 3 फ्री रेडिकल दे देंगे और आपको कह देंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल, कि फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल, उसको उस रिएक्शन को देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर CH3 फ्री रेडिकल। कि सर ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। इससे पहले कौन आएंगे, उससे पहले रेजोनेंस वाले आएंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए, ऐसा फ्री रेडिकल आ जाए जिसमें रेजोनेंस होता हो और उसके बाद 3 डिग्री फ्री रेडिकल आए तो किसमें कौन ज्यादा रिएक्शन देगा, तो वो रेजोनेंस वाला देगा। कि सर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे, तो कारण है इसके पीछे स्टेबिलिटी। आपको पता है कि वो फ्री रेडिकल जिसमें रेजोनेंस होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो फ्री रेडिकल जिसमें रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो क्या करेगा, ज्यादा रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो प्रोडक्ट ये चाहेगा कि मैं स्टेबल रहूं। फिर आपके पास आ गया 3 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर आ गया 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल, आपके पास ऐसे आ गया CH3 C CH3 और CH3, यहां पे एक फ्री रेडिकल आ गया CH3 CH3, यहां पे एक फ्री रेडिकल आ गया CH3 CH2, यहां पे एक फ्री रेडिकल आ गया। आपको पूछेगा कि कौन सा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा देगा, या व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फ्री रेडिकल टुवर्ड्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपके पास क्या रहेगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। सर रीजन क्या है? रीजन है कि 3 डिग्री जो रहता है वो मोर स्टेबल होता है और ये आपके पास क्या होता है, लेस स्टेबल। इसके कारण से ये वाला क्या करेगा, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी और उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे। आज नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे, कल दोनों के क्वेश्चंस देखेंगे अपन फ्री रेडिकल के और जो भी आज अपन पढ़ रहे हैं उसके। देखिएगा, सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली इसको अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ESR भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको अपन क्या कहते हैं, ESR भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरीन्स। एरीन्स मीन सर कि या तो आपके पास बेंजीन की बात कर लेते हैं अपन और इसके डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। कि डेरिवेटिव का मीनिंग हो गया कि आपके पास बेंजीन रिंग होगी और उसके बाद ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा Z। इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि सर होता क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग आपको पता है कि सर सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है एक एटम को दूसरा एटम आके सब्स्टिट्यूट कर देता है।
इलेक्ट्रोफिलिक का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट जो है वो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। कि सर इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं मींस इलेक्ट्रॉन लवर। कि सर इलेक्ट्रॉन लवर मींस जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जिसपे खुद पे कौन सा चार्ज होता है, जिसके खुद पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो जिसमें अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, उसे अपन कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ESR। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरीन्स, एरीन्स मींस या तो आपके पास जो बेंजीन है यानी कि एरोमेटिक, और आपके पास डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन यानी कि बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप आ गया Z, जैसे OH आ गया, जैसे NH2 आ गया, जैसे NO2 आ गया, जैसे OCH3 आ गया, जैसे CH3 आ गया। तो ये सारे आपके पास क्या है, बेंजीन के डेरिवेटिव हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कि सर जी होता क्या है इस रिएक्शन में, तो आइए देखते हैं क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। 12th में बहुत सारी रिएक्शनें मिलेगी आपको ESR की। कि आपके पास ये कोई जैसे बेंजीन आ गया, या यूं मान लेते हैं यहां कोई ग्रुप आ गया Z, ओके, और ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। आपके पास क्या आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया। यहां ये Z आ गया, यहां ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और H प्लस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कि सर कौन सा H प्लस बाहर निकलेगा, H प्लस अगर बात करें तो यहाँ जो हाइड्रोजन था जहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड हुआ है, तो सर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो से ऐड हुआ है। तो जो ऑर्थो वाला कार्बन है उससे H प्लस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये आपके पास केमिकल रिएक्शन होगी। क्या सर इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप कहता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल लाना तो पड़ेगा ना, इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं होगा तो कैसे अटैकिंग रिएजेंट लेके आओगे। तो देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इससे आपको क्या मिलेगा कि सर इससे हमें E प्लस मिलेगा और Nu माइनस मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा प्लस हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है कि सर कहां होगा अटैक, देखो अब अटैक कहां होगा वो कैसे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल है तो उस कार्बन एटम पे, बेंजीन में आपके पास ये वाली ऑर्थो पोजीशन, ये वाली मेटा पोजीशन और ये वाली पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल है तो वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। कि सर क्यों, क्योंकि इसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज है, कि सर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो कहां जाएगा ये वहां जाएगा जहां पे नेगेटिव चार्ज हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, ऑर्थो पे ज्यादा है या मेटा पे ज्यादा है या पैरा पे ज्यादा है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जेड पे। वो डिपेंड किस पे करता है, जेड पे। कि सर कैसे, जेड वाले जो ग्रुप है वो दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक तो आपके पास होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
कि सर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग अपन पढ़ के आए थे रेजोनेंस। रेजोनेंस में अपन ने क्या देखा था, एम इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक तो प्लस एम होता है और दूसरा कौन सा होता है, माइनस एम होता है। तो जितने भी प्लस एम वाले हैं वो कौन से ग्रुप होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जितने भी माइनस एम वाले हैं वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कि सर मतलब क्या हुआ इनका एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का, कि एक्टिवेटिंग जो होते हैं ग्रुप उसे अपन कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सर जी नई 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 टर्म्स आ रही हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास Z ऐसा एक ग्रुप है जो प्लस एम इफेक्ट शो करता है, Z ऐसा एक ग्रुप है जो प्लस एम इफेक्ट शो करता है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा या पैरा पोजीशन पे भेजेगा। कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि एक बात बताइए कि अपन ने जब रेजोनेंस करा तो अपन ने देखा कि मान लीजिए कि OH वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो प्लस एम इफेक्ट वाले क्या करते हैं कि प्लस एम इफेक्ट वाले बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी कि सर इंक्रीज हो जाएगी। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा कि सर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल तो या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे। मेरे वर्ड समझ नहीं आ रहे हो तो आइए अपन देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल, जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए क्या सिनेरियो है इस रिएक्शन का। कि आपके पास जैसे ये बेंजीन रिंग है, ये OH ग्रुप है। OH ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है कि सर जी OH ग्रुप तो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। प्लस एम शो करता है मींस ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके डोनेट करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया और यहां से इलेक्ट्रॉन कहां आया, यहाँ। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी आएगी OH ग्रुप की कि सर OH ग्रुप की तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी आ जाएगी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे H आ गया, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल। देखो ये रेजोनेंस वाली चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे है क्या है, तो एक बार इसमें आपको वापस से रिमाइंडर दिला रहा हूँ कि कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपके पास OH के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। फिर आगे चलेंगे अपन, आगे चलेंगे तो देखो रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये कंप्लीट रेजोनेंस मैंने नहीं करा है, पर आप मेरे को जितना चाहिए अभी के टॉपिक के लिए उतना हो चुका है। आप ये बताइए कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है। OH जो है वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। प्लस एम का मीनिंग क्या हो गया कि वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। ओके है, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ऑर्थो वाली पोजीशन पे कौन सा चार्ज कि सर जी नेगेटिव चार्ज। पैरा वाली पोजीशन पे कौन सा चार्ज कि सर नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो वाली पोजीशन पे कौन सा चार्ज कि सर नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हो, गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, कि अगर प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हो तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रोफाइल आया यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल आए तो वो क्या कहेगा कि वो कहेगा या तो मैं ऑर्थो पे जाऊंगा या मैं पैरा पे जाऊंगा, मेटा पे तो एकदम ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेटा पे चार्ज कितना है कि सर 0 और ऑर्थो पे चार्ज कितना है कि सर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। तो Z जो है वो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि अगर प्लस एम इफेक्ट शो करता हो तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन पे और या पैरा पोजीशन पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या कहां अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे। कब, जब आपके पास या तो OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो बेंजीन रिंग से, या NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, या OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो आपके पास हमेशा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। बिकॉज
इसके कारण से, OH के कारण से, NH2 के कारण से, OCH3 के कारण से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो अगर आपके पास Z एक्टिवेटिंग ग्रुप हो यानी कि प्लस M इफेक्ट शो करता हो तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। Z जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो यानी कि माइनस M इफेक्ट शो करता हो तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, मेटा पे। यानी कि ये जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कि सर कैसे, ये भी एक्सप्लेन कर दो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो आपके पास आ गया जैसे COOH एसिड ग्रुप आ गया, ये आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड आ गया ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे कि सर जी ऑक्सीजन पे जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की EN जो है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है। मैंने कहा तो क्या होगा यहाँ पे, CO पे नेगेटिव चार्ज, OH कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज अगर अल्टरनेटिव ऑर्डर में हो तो वहां पे रेजोनेंस होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड आ गया, C आ गया, OH आ गया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ऑर्थो पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां पे जाएंगे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास क्या आएगी, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड COH और O पे कौन सा चार्ज आ गया कि सर O पे नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, तो डबल बॉन्ड यहां पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड COH और O पे नेगेटिव चार्ज। तो देखिएगा जब माइनस M वाले ग्रुप बॉन्डेड है, माइनस M वाले ग्रुप बॉन्डेड है तो क्या हुआ तो सर माइनस M कैसे, माइनस M वो हो गए जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए। कि सर कौन कौन से होते हैं, NO2 हो गया, CN हो गया, एसिड ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये सारे कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस M इफेक्ट शो करते हैं। तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऑर्थो पे कौन सा चार्ज कि सर पॉजिटिव, पैरा पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, ऑर्थो पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव। ये आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है जिसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है और ऑर्थो पोजीशन पे भी पॉजिटिव, पैरा पे भी पॉजिटिव, मेट और ऑर्थो पे भी पॉजिटिव। तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से कहता है कि अल्लाह के नाम पे दे दे, ऐसा तो कभी नहीं होता, या भगवान के नाम पे दे दे, कभी नहीं होता। क्योंकि एक भिखारी दूसरे भिखारी से कभी भीख नहीं मांगता। यहाँ पे ये इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के पास भी इलेक्ट्रॉन कम है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा कि सर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाएगा। कि सर क्यों, यहाँ पे तो माइनस चार्ज है ही नहीं। बेटा जी माइनस नहीं है पर न्यूट्रल तो है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन नहीं है बट न्यूट्रल तो है। ऑर्थो पोजीशन के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो है, बिकॉज ऑर्थो पे तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। मेटा पे कौन सा चार्ज है कि सर जीरो, यानी कि न्यूट्रल है। यानी कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ज्यादा है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां अटैक करेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो एक बार दोबारा सुन लीजिए कि अगर माइनस M इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप बॉन्डेड हो बेंजीन रिंग से तो वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ होता है। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑर्थो पे पॉजिटिव, पैरा पे पॉजिटिव,
और ऑर्थो पे पॉजिटिव। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो मेटा पे क्या हो गया आपके पास 0। अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी एक भिखारी हो गया और ऑर्थो और पैरा पोजीशन भी एक भिखारी हो गया, दोनों एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे। तो कहां जाएगा इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल जाएगा मेटा पोजीशन पे। इसके कारण से जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं यानी कि जो -m इफेक्ट शो करते हैं, तो सारे आपके पास कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि COOH, CN, NO2, ठीक है ना, ये सारे आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेंगे? वो मेटा पोजीशन पे भेजेंगे, क्योंकि जब ये ग्रुप जुड़े हुए होते हैं ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। ओके, तो अपन बात कर रहे थे मैकेनिज्म पे। पहला स्टेप क्या था कि फर्स्ट स्टेप था कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हमेशा लेविस एसिड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना, लेविस एसिड की प्रेजेंस में हमेशा पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होने के बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। अटैक होने के बाद में दो कंडीशन आती है कि या तो ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा और या कहां जुड़ेगा? मेटा पे जुड़ेगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा जेड पे, कि जेड आपके पास कौन सा है, +m वाला है या -m वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आपके पास था, जैसे ये रिएक्शन थी, ये Z आपके पास प्लस मैंने कहा ENU है। रिएक्शन जो है वो आपके पास अपन ने कह दिया कि भैया AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। यहाँ पे Z और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? कोई इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप की बात कर रहे थे, फर्स्ट स्टेप यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ENU। NU जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो E पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और NU यानी कि न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी भैया? इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा आपके पास? कि यहाँ पे आपके पास Z, यहाँ पे आपके पास E+ से ये रिएक्शन करेगा, E+ से रिएक्शन करेगा, तो E+ मान लीजिए कि अपन अटैक करवा रहे हैं ऑर्थो पे, या एक बार अपन Z हटा ही देते हैं, ओनली बेंजीन ले लेते हैं एक बार। बेंजीन भी रिएक्शन शो करता ही है ना, तो दिक्कत नहीं आएगी, समझने में आसानी होगी और कुछ नहीं। E+ आ गया, अटैक कर दिया E+ ने, तो E+ ने अटैक कर दिया। इस कार्बन के पास पहले ही हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन तो कार्बन में हर एक के पास होता है, बेंजीन में आपको पता है C6H6 फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रोफाइल यहां आ गया, तो कब आएगा इलेक्ट्रोफाइल? जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां चले जाएंगे इस कार्बन, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? कि सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कि सर ऐसा क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया? देखिए, ये कार्बन था ऐसे, C H C C C C, ये रहा। यहाँ पे मान लीजिए H, यहाँ पे आपके पास H H H H और H, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कि सर कार्बन कोई भी हो वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो जुड़ेगा कहाँ? कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखता है, पास वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? इलेक्ट्रोफाइल को देता है। तो H यहाँ आ गया, E यहाँ आ गया। ये जो आयन बनता है, इस आयन को कहते हैं अरेनियम आयन। अरेनियम आयन, अरेनियम आयन जो है वो रेजोनेंस से स्टेबल होता है। सर रेजोनेंस कैसे होगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेटिव ऑर्डर में है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? रेजोनेंस। और वो रेजोनेंस कौन से नंबर कार्बन तक होगा? यहाँ तक। कि सर ऐसा क्यों? ये कार्बन जो है
वो आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है मींस ये कार्बन जो है वो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, कोप्लेनर नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, इससे आगे पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपके पास थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप क्या होता है? हाइड्रोजन का बाहर निकलना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास H था, यहाँ पे आपके पास E। हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकल जाता है, H प्लस बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, प्लस H प्लस इस Nu माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा और Nu का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो अरेनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, एंड अरेनियम आयन जो है वो स्टेबल होगा रेजोनेंस से। कैसा रेजोनेंस कैसे होगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में तो रेजोनेंस होगा, और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ मूव करेंगे? पॉजिटिव चार्ज पर, तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर रेजोनेंस होगा और वो रेजोनेंस इसी कार्बन तक रहेगा, बिकॉज ये कार्बन जो है वो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अपन ने रेजोनेंस की कंडीशन देखी थी कि आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो कोप्लेनर होना चाहिए, कोप्लेनर नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। ओके, तो अरेनियम आयन बनेगा और लास्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन यानी कि H प्लस आयन बाहर निकलेगा, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस अंदर, इलेक्ट्रॉन वापस अंदर, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ मिलकर बाहर निकल जाएगा। ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो दो टाइप की रिएक्शन अपने पास कंप्लीट हो गई। एक आपके पास थी फ्री रेडिकल रिएक्शन, दूसरी आपके पास थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, बाय, मिलते हैं कल।